हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकृति आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे स्पेशल शो में जिसका नाम है R.D.Burman क्विज और किस्से। दोस्तों, आज हम इस सीरीज़ के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, लेकिन हमारे पहले 3 एपिसोड को आपने जो प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। वैसे तो हमने पहले भी कई प्लेलिस्ट, वीडियोस और शोज़ के ज़रिए R.D.Burman जी को ट्रिब्यूट दिया है, उनका म्यूज़िक सेलिब्रेट किया है, R.D.Burman नाम के जादूगर का जादू एक्सपीरियंस किया है। लेकिन ये सीरीज़ और भी स्पेशल हो गई है क्योंकि इन चारों एपिसोड्स में हमारा साथ दिया है मिस्टर पंकज ठक्कर जी ने, जो कि R.D.Burman यानी पंचमदा के बड़े फ़ैन हैं। इन्होंने इनफैक्ट अपने ग्रुप पंचम पागल्स का टी-शर्ट भी पहना है, विच प्रूव्स हिज लव फॉर द ग्रेट पंचमदा। पंकज सर ने पंचमदा के बारे में हमें ना जाने कितनी बातें बताई, इनफैक्ट उनकी पूरी लाइफ जर्नी नरेट की। वही सफ़र आज के इस आखिरी एपिसोड में भी जारी है। इन एपिसोड्स में पंचमदा के सफ़र के साथ हम खेलते रहे हैं पंचमदा के ही गीतों से जुड़ी क्विज, जो आज के एपिसोड में भी जारी है। वेलकम टू द शो पंकज सर। थैंक यू। पंचमदा के सफ़र को आगे बढ़ाने से पहले हम क्विज की शुरुआत कर लें। ज़रूर, बिल्कुल। बाय द वे दोस्तों, आप में से कई लकी विनर्स ने पिछले एपिसोड में क्विज में प्राइजेस जीते होंगे। अगर नहीं जीते तो कोई बात नहीं, अब अपना लक इस आखिरी एपिसोड के क्विज में आजमा सकते हैं, क्योंकि आज भी आपके लिए होंगे 10 सवाल। क्विज का फॉर्मेट तो आपको पता ही है, स्टिल मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ। आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिनमें से एक होगा उसका सही जवाब। आपको सही जवाब व्हाट्सएप नंबर 8097426767 पर इस फॉर्मेट में भेजना है। यू नीड टू टाइप RDB स्पेस क्वेश्चन नंबर स्पेस एंड देन योर चोजन ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, RDB क्वेश्चन 1B और RDB क्वेश्चन 7C। आपके जवाब व्हाट्सएप नंबर 8097426767 पर हमें अगले बुधवार यानी वेडनेसडे 19 अक्टूबर के शाम 6 बजे तक भेज सकते हैं। सही जवाब भेजने वाले लकी विनर्स को मिलेगा R.D.Burman हिट सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल की तरफ से अट्रैक्टिव प्राइजेस। करेक्ट आंसर्स और लकी विनर्स के नाम इसी चैनल यानी R.D.Burman हिट सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में अनाउंस किए जाएंगे अगले फ्राइडे यानी 21 अक्टूबर को शाम 6 बजे। आंसरिंग प्रोसेस के ये सारे डिटेल्स हमने इस शो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू आंसर बिफोर द डेडलाइन। आज की क्विज का पहला सवाल इस वीडियो क्लिप से जुड़ा है। हवा के साथ साथ, अरे रे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। आपका सवाल है, हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ दिस सुपरहिट फिल्म? एंड योर ऑप्शंस आर A. रमेश सिप्पी, B. प्रमोद चक्रवर्ती, C. GP सिप्पी और D. राज सिप्पी। इस सुपरहिट फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? एंड योर ऑप्शंस आर A. रमेश सिप्पी, B. प्रमोद चक्रवर्ती, C. GP सिप्पी और D. राज सिप्पी। आपको अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8097426767 पर अगले बुधवार यानी वेडनेसडे 19 अक्टूबर की शाम के 6 बजे तक भेजना है। पिछली बार पंकज सर ने हमें 1980 तक का सफ़र तय कराया था। अब आगे बढ़ते हैं पंचमदा के अगले माइलस्टोन ईयर में। ओवर टू पंकज सर। थैंक यू। 1981 आई वुड रेट एज द ईयर ऑफ कोरोनेशन। मतलब राजा को जब मुकुट पहनाया जाता है एंड ही इज पुट ऑन टू द किंग्स सीट। उस ईयर में ही डिड बिग फिल्म्स विद बिग प्रोड्यूसर्स एंड ईच वन ऑफ देम वाज अ हिट। शुरुआत करते हैं शक्ति सामंत की बरसात की एक रात, म्यूजिकली वेरी गुड फिल्म। ज़माने को दिखाना है, वंस अगेन कंटिन्यूइंग फ्रॉम हम किसी से कम नहीं, नासिर हुसैन रिपीटेड हिम, ज़माने को दिखाना है। द फिल्म डिडंट डू कमर्शियली वेरी वेल, बट म्यूजिक वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ द बेस्ट। फिर कालिया, टिन्नू आनंद की फिल्म, लेकिन वेरी सक्सेसफुल म्यूजिकली। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। हरजाई, म्यूजिकली मास्टरपीस। कुदरत, चेतन आनंद साहब की वंस अगेन कमबैक फिल्म सो टू से,
जहाँ he was making a big film with Rajesh Khanna. हमें तुमसे प्यार कितना, sung by किशोर कुमार and परवीन सुल्ताना जी. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. I mean, unparalleled songs. Chodo Sanam. Pancham was like, he was delivering and every producer had faith in him. And he was the king at that point of time. Any actor who turned producer and wanted to launch his sons, they only thought of R.D.Burman. Sunil Dutt decided to launch Sanjay Dutt for Rocky. He chose R.D.Burman. And what music? Rocky Mera Naam, Aa Dekhe Zara Kisme Kitna Hai Dam, Kya Yahi Pyar Hai. Oh my God. On the other side, Rajendra Kumar was making a film to launch his son Kumar Gaurav, and Pancham delivered in Love Story. देखो मैंने देखा एक सपना, क्या गजब करते हो जी, याद आ रही है तेरी याद आ रही है. All 6 songs were very very good. So these producers must have thought के पास पंचम को लिया, music is sealed, perfect. And even Dharmendra, a little later in 1983 perhaps, when he launched Sunny Deol, he chose R.D.Burman. So the best or the king of the music industry at that point of time was R.D.Burman. And एक और छोटा सा फिनोमिना जो अभी अभी किसी ने हाईलाइट किया था मुझे कि ज़माने को दिखाना में है, उसमें R.D.Burman had used one Goan composer, 18-19 year old boy, और उससे एक इंग्लिश गाना फिल्म में डाला था. It was not composed by R.D.Burman, but R.D.Burman had that heart to say okay, something new necessary for the film, bring him in. That song was written, composed and sung by that Goan boy. तो जहाँ आजकल का जो टर्म है म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर तो R.D.Burman था, म्यूजिक कंपोजर भी था, but he had turned music producer in 1981 with ज़माने को दिखाना है, when he converted that Goan song into the film. And the best part is कि जब उसने वो गोवन गाना लिया तो उसको एक लिंकिंग लाइन बना के पूछो ना यार वाला जो ट्यून था उसको ऐसे फर्स्ट क्लास फिट कर दिया. बट ही टुक परमिशन ऑफ दैट 18 year old बॉय, यू नो, कि तेरे गाने में मैं ये लिंक कर रहा हूँ. सो दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ R.D.Burman. सो 1981 वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स. अगेन आई थिंक 20 फिल्म्स आई थी उस साल में. वेरी वेरी नाइस ईयर फॉर पंचम. I think he was 40 plus at that point of time, and still 20 movies per year. I think what energy he has, what enthusiasm. I think until the date of his death, if he had 20 or 30 films a year, he would have done it. Unfortunately, he suffered a little bit because of change of taste of music and all that. But he knew nothing other than music in his life, and 20 for him was a cakewalk. लवली. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द क्वेश्चन इज, फॉर विच R.D.Burman composition did आशा भोसले विन द नेशनल अवार्ड? एंड द ऑप्शंस आर ए, पिया तू अब तो आजा, बी, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सी, घर जाएगी तर जाएगी, या डी, दम मारो दम. R.D.Burman के संगीत से सजे किस गाने के लिए आशा भोसले को नेशनल अवार्ड मिला था? और आपके ऑप्शंस हैं ए, पिया तू अब तो आजा, बी, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सी, घर जाएगी तर जाएगी, या डी, दम मारो दम. आपको अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8097426767 पर अगले बुधवार यानी वेडनेसडे 19 अक्टूबर की शाम के 6 बजे तक भेजना है. बैक टू पंकज सर. Again, let's move on to 1982 where Pancham was still sitting on the top. बेमिसाल, सत्ते पे सत्ता, सनम तेरी कसम, शक्ति, ये वादा रहा. क्या गाने थे ये 5 गाने. फिल्म ही काफी है टू से दैट आई एम सुपर हिट. सत्ते पे सत्ता में द स्टोरी वाज ऑफ फॉर 7, I mean it was a story of 7 brides for 7 brothers जिसको राज सिप्पी ने कन्वर्ट किया. It was such a successful movie. Every song had 4 to 5 singers singing. And what harmony, what synchronization, what delivery. And कौन से गाने को आप कहोगे कि ये 1% भी weak है? All of them were super hit songs. On the other side, look at Shakti. Shakti में there are 3 or 4 songs and most popular is जाने कैसे कब कहाँ.
लेकिन there are some pieces of background music वो उस फिल्म के सीन को इतना एलिवेट कर देते हैं. I'll give you an example of when Rakhi is dead and Amitabh Bachchan is coming to see her. Camera is on a very high angle and वहाँ एक church organ का piece बजता है. You must actually see that movie again to appreciate what music can do to a scene. And Ramesh Sippy, of course, was continuously with Pancham from Sita Aur Geeta until Sagar, and he delivered every time for Ramesh Sippy without fail. Look at Sanam, Teri, Kasam. He got his first Filmfare Award for that movie, and he was nominated for 18 times in the past, not to be granted the Filmfare Award. And he never hoped कि Sanam Teri Kasam में भी उसको कोई award मिलेगा, but he got it. And you'll be surprised that Kamal Hassan का normal voice in एक दूजे के लिए earlier was S.P. Balasubramaniam, and here he used a different voice. तो वो भी उसकी एक हिम्मत है, courage है, conviction है कि yes, this voice will suit Kamal Hassan no matter. कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम. Let's go back to ये वादा रहा now. 5 or 6 songs, all of them great. Great is an understatement. तो आदमी was ruling and ruling at the top, delivering every time he was asked to deliver. I really had hoped that that phase would continue, but we'll tell you that story a little later. आपने सनम तेरी कसम का जिक्र किया है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उससे ही जुड़ा है. तो ये वीडियो क्लिप ध्यान से देखिए और सुनिए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए. जाना ओ मेरी जाना, अरे मैं तेरे ख्वाबों का राजा, अरे लैला ओ मेरी लैला, अरे आजा मेरी बाहों में आजा, जाना ओ मेरी जाना, अरे मैं हूँ तेरे ख्वाबों का राजा, अरे लैला ओ मेरी लैला, अरे आजा मेरी बाहों में आजा. Who is the playback singer of this song? And your options are A. सुदेश भोसले, B. सपन चक्रवर्ती, C. भूपिंदर सिंह और D. R.D. बर्मन. सिंपल क्वेश्चन, ये गाना किसने गाया है? और आपके ऑप्शंस हैं A. सुदेश भोसले, B. सपन चक्रवर्ती, C. भूपेंद्र सिंह और D. R.D. बर्मन. सही जवाब इस वेडनेसडे यानी 19 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक आप व्हाट्सएप नंबर 8097426767 पर भेज सकते हैं. 83 में he had Masoom, for which he won his second Filmfare Award, and that too in consecutive year. Sanam Teri Kasam के बाद next year उसको मासूम का भी award मिल गया. Though I don't consider that as one of his best. अगर पिछले 18 फिल्म में छोड़ दो तो, but nevertheless he got it. लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की धूम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धूम उठा के दौड़ा. 83 में he had Betab. Once again, Betab में because Dharmendra wanted a new voice for Sunny Deol, he had used Shabbir Kumar and yet delivered. So that was again his ability कि Shabbir Kumar was a new singer, उससे गवा के Betab songs were super hit. बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी. So 83 was a decent year and 84 was a weak year where films which didn't do well despite good music. Sunny, Savere Wali Gaadi, Manzil Manzil. Manzil Manzil I want to highlight. Very good songs. Pancham had used a theme called interlinking of tunes. Every song had a linking tune to the next song. वो एक्सपेरिमेंट उसने पहले इश्क 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 में भी किया था और फिर यहाँ किया, लेकिन that film was not well received and the film flopped. Music बहुत ही अच्छा था. If you listen to its audio, the recording is fabulous. Very nice orchestra. Somehow, because the films didn't do well, the songs didn't get noticed and he started getting those
stamps of failures, for which he suffered much later and suffered very badly. आई थिंक इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि उनकी इतनी मेहनत के बाद भी उनको ड्यू क्रेडिट और जो मिलना चाहिए था सक्सेस वो नहीं मिला जस्ट बिकॉज कि फिल्म फ्लॉप हो गई. सी फिल्म इंडस्ट्री में होता क्या है कि द प्रोड्यूसर्स पुट इन अ लॉट ऑफ मनी एंड अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए तो देयर आर सो मेनी फोर्सेस व्हिच आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाई. समटाइम्स द प्रोड्यूसर ट्राइज टू फाइंड अ स्केपगोट, समटाइम्स द प्रोड्यूसर स्टार्ट्स बिलीविंग इन जिंक्स कि अरे पंचम की 2 फिल्में फेल हो गई, उसका टाइम खराब चल रहा है, चलो यार हाथ मत लगाओ उसको. एक बार ये बात फैल गई तो नो प्रोड्यूसर वांट्स टू वर्क विथ यू, नो मैटर how good a friend he was with you, because he's putting in crores of rupees on his film, and Pancham suffered that. I think the industry can be really cruel. पर आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. And the question is, R.D.Burman did the maximum number of films with which filmmaker? And the options are A. Ramesh Behr, B. Shakti Samanta, C. Nasir Hussain और D. Dev Anand. R.D. बर्मन ने कौन से फिल्म मेकर के साथ सबसे ज़्यादा फिल्में की हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए. रमेश बैर, बी. शक्ति सामंता, सी. नासिर हुसैन या डी. देवानंद. आपके जवाब व्हाट्सएप नंबर 8097426767 पर नीचे बताए गए फॉर्मेट में हमें बुधवार यानी वेडनेसडे 19 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक भेज दीजिए. सो पंकज सर, 1985 पंचम दा के लिए कैसे था? वेल, पंचम दा के लिए इट वाज अ वीक ईयर, क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई बना लिया था कि इफ़ यू डोंट डू 20 फिल्म्स द ईयर स्टार्ट साउंडिंग वीक. 8-10 फिल्में आ जाती थी तो इट वाज अ वीक ईयर. एंड इंडस्ट्री हैड at that point of time started going through a bad phase. The entire film industry, video piracy was rampant. And films were not doing well at the box office. He had a very powerful soundtrack in Sagar, Rahi Badal Gaye and Sitamgar. But one of the finest music he has given in Sitamgar, the film flopped. Rahi Badal Gaye flopped. Sagar didn't do well. And then the downslide began. वही जो jinx वाला भी हो गया, and it happened that when film starts failing, people start looking for some other options. And that's what happened later on. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is a video clip. कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए. कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए. Name the actors in this song. And your options are A. Joy Mukherjee and Komal, B. Biswajit and Sapna, C. Dev Mukherjee and Nazima और D. समीर खान एंड नाज़नीन. अभी आपने जो गाना देखा उसमें दिखाई दिए एक्टर्स कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं A. जॉय मुखर्जी एंड कोमल, B. बिस्वजीत एंड सपना, C. देव मुखर्जी एंड नाजिमा और D. समीर खान एंड नाज़नीन. सही आंसर को इस फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप नंबर 8097426767 पर वेडनेसडे मतलब 19 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक भेजना है. सो पंकज सर, हाउ डिड पंचम दा डील विद हिज फेलियर? Pancham Da was not used to failure after Kati Patang happened. There was a continuous rise and he was full with work and full with friends around him and producers lining up. So जब 1985 में when the industry went through a bad phase and he was considered to be a jinxed person or whatever, something happened and people started deserting him. Ramesh Sippy, after the failure of Sagar, went to some other music director. Nasir Hussain, when Mansoor Khan made his first film, chose new music directors. Dev Anand chose a new music director in the form of Bapi Lahiri. तो जब ये सारे लोग बिछड़ने लग गए तो Pancham took it to his heart. Similarly, his musicians also, some of them
deserted him because जब आपके पास substantial काम नहीं है तो आप इतनी बड़ी team maintain नहीं कर सकते and cannot provide enough opportunity of remuneration for everybody. So his musicians started working with others and therefore not with him all the time. So monetary failures से भी ज़्यादा he took this lack of work or as to his heart and that spoilt his health. He suffered a heart attack because of that and could not, the law of nature is that whatever rises has to fall. But वो fall पंचम ने mentally कभी accept ही नहीं किया. And that cost him practically his life in the end because he was so alone and deserted. He knew nothing. He had no other passions in life except music and composing and delivering. So he took it to his heart and in my view couldn't handle the failure in his normal stride. I mean the industry can be really cruel and thankless. कहते हैं ना सिर्फ चढ़ते सूरज को लोग प्रणाम करते हैं. But वो अगर आदमी थोड़ा सा समझ ले तो it would not cost him his life. He did not accept that fact that there is a low period also in life. Like for example Sachin Tendulkar, he also had a bad phase. तो वो bad phase में somebody has to last to be able to bounce back. I completely agree. तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. The question is, name the lyricist who wrote the maximum songs for R.D.Burman. And the options are A. Anand Bakshi, B. Majroo Sultanpuri, C. Gulshan Bawra और D. गुलजार. R.D. बर्मन के लिए कौन से गीतकार ने सबसे ज़्यादा गाने लिखे हैं? और आपके ऑप्शंस हैं A. आनंद बख्शी, B. मजरू सुल्तानपुरी, C. गुलशन बावरा या D. गुलजार. सही जवाब इस वेडनेसडे यानी 19 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक आप व्हाट्सएप नंबर 8097426767 पर भेज सकते हैं और सही जवाब भेजने वाले लकी विनर को मिलेगा R.D. बर्मन हिट सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल की तरफ से एक अट्रैक्टिव प्राइज. सो पंकज सर, पंचमदा ने मिड 80s में अपने आप को कैसे बिजी रखा? Panchamda did a very interesting album called Dil Padosi Hai. It was an album which was a collaboration of Panchamda, Asha Bhosle and Gulzar Sahab and jokingly he called that as फालतू का काम कि चलो फालतू का काम करते हैं. फालतू इसलिए because nobody was going to pay for that album. Money out of his or their own pockets was going into doing that album. But they did that album purely because of creative satisfaction. कि हमेशा फिल्म की एक सिचुएशन होती है, 3 मिनट का एक गाना होता है, उसमें एक सिचुएशनल लिरिक्स होती हैं, तो दे हैड नो लिबर्टी टू कंपोज व्हाट देयर हार्ट वांटेड टू. गुलजार वांटेड टू राइट समथिंग, पंचम वांटेड टू कंपोज समथिंग एंड आशा भोसले हैड टू डिलीवर. बट ये सब एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में दे क्रिएटेड 14 songs in that album, all 14 of different variety, sung by the same singer Asha Bhosle. कभी sometimes when you have an album with 14 songs being rendered by one singer, you would feel कि ये monotonous हो जाता है. But you must actually listen to that album to appreciate के what quality of work that they have done. And it was because it was going to cost them, they did it in a modest studio at PM Road. शायद कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टूडियो था, whatever, I don't remember that exact studio name. जहाँ PM रोड पे रोड का साउंड दिन में आता था तो इंसुलेशन ऑफ साउंड भी नहीं था, तो दे वुड रिकॉर्ड एट मिडनाइट एंड रात को 2 बजे रिकॉर्ड करते. लेकिन क्या हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग है. अनफॉर्चुनेटली व्हेन योर टाइम्स आर बैड, ये एल्बम जब 87-88 में रिलीज हुई तब HMV गुफ्ट अप ऑन टेक्निकली ऑन दैट कैसेट. तो मुझे याद है मैंने पहली बार जब वो कैसेट खरीदी थी तो इट वाज डिफेक्टिव, उसकी स्पीड वेरी होती थी एंड द सॉन्ग्स वो सडनली गोइंग फास्ट स्पीड में चले जाते, वापस स्लो हो जाते. डिफेक्टिव कैसेट मैंने लौटाई एंड दैट एल्बम गॉट रिवाइव्ड अ लिटिल लेटर, परहैप्स क्लोजर टू पंचम्स डेथ और जस्ट अबाउट आफ्टर पंचम्स डेथ. बट इट वाज अ मास्टरपीस. एंड ड्यूरिंग दैट फेज लेट 80s में ही डिड इजाजत. हार्ट अटैक के बाद when he started working again, he was also doing इंद्रजीत for रमेश बहल. बट वही कहते हैं ना कि जब किस्मत साथ नहीं देती तो रमेश बहल साहब गुजर गए midway through the movie. The movie did not get its due marketing and that movie also suffered. The music was decent, not great as per Pancham standard, but फिर भी it was decent music but which did not succeed because there was nobody to promote that movie. Jaya Bachchan completed that movie because she was in some way indebted to
Ramesh Bahal for Jawani Diwani, Dil Deewana and such movies. So she completed that film. But Pancham went through a bad phase. He was still creative and एक ऐसा फेज आ गया जब वो आशा भोसले को कहने लगा कि मेरे कुएं में अभी भी पानी बहुत है, whereby wanting to say कि I can still deliver more. But जब प्रोड्यूसर नहीं आते तो आदमी करे क्या? But still he was very ahead of his time. His song, his music, his albums. Of course. इजाजत का वही गाना ले लीजिए जहाँ पे वो ड्यूअल रिकॉर्डिंग है, ओवरलैपिंग रिकॉर्डिंग, या फिर आप इजाजत का जो वो मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, टू कंपोज ट्यून फॉर समथिंग विच इज एब्सोल्युटली प्रोज. इट इज नॉट पोएट्री, इट इज प्रोज. कहानी नरेट की जाती है और उसमें से वो उसको धुन बनाता है. दैट इज द मास्टरी ऑफ द कंपोजर. लवली. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो एक विजुअल क्वेश्चन है. जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है. तेरी सूरत मेरी तकदीर नजर आती है. And the question is, who is the singer of this song? And your options are A. सुदेश भोसले, B. अमिताभ बच्चन, C. सपन चक्रवर्ती और D. किशोर कुमार. ये गाना किसकी आवाज़ में है, यानी इस गाने के सिंगर का नाम आपको बताना है और आपके ऑप्शंस हैं A. सुदेश भोसले, B. अमिताभ बच्चन, C. सपन चक्रवर्ती या D. किशोर कुमार. आपके जवाब हमें व्हाट्सएप नंबर 8097-426-767 पर बताए गए फॉर्मेट में वेडनेसडे यानी 19 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक भेज दीजिए. तो पंकज सर, इन म्यूज़िक एल्बम्स के अलावा क्या पंचमदा मेन स्ट्रीम हिंदी म्यूज़िक भी करते रहे? In fact, I forgot to refer to an earlier album before Dil Padosiye. He did an album called Pantera. It was an album which was produced in Hollywood by an Indian, of course, living in USA for many, many years. But he collaborated with some musicians from Hollywood. And उन्होंने बहुत ही interesting album बनाई थी जो which hit the US billboards जिसको कहते हैं music charts. And it reached fairly high. I don't know what number, but Michael Jackson का जब गाना टॉप था तो ये शायद थर्ड गाना पहुंचा था उनका Pantera की एल्बम. But when he was low on Hindi film work, he did a lot of Bengali films. He did a few Oriya films, Tamil films. So whatever he wanted work. Money was certainly important, but not as important as work. And वो करते रहे. 1989 में Vidhu Vinod Chopra came up to him for Parinda. 4 songs, masterpieces. But उस फिल्म की कहानी ऐसी है कि Vidhu Vinod Chopra was not getting funding for his movie. And Panchamda had already prepared a song which he was going to record at the film center. So booking a studio, getting recording would have costed him 50,000 rupees. So when Chopra realized that he does not have funding from National Film Development Corporation, he said, Panchamda, scrap the film. We are not doing anything. Kal recording nahi hai. So he calls Chopra at the night and says, कि मैंने recording रखी है, तू आजा. Panchamda, who is going to pay for it? He said, it's my cost, don't worry, तू आजा. And he recorded the first song of Parinda on his own cost, going through the lowest phase of his life. He spent 50,000 rupees, got the song recorded, Pyar Ke Mode Par. What a song! So Parinda did very well musically, and therefore you will find him being taken by Chopra again in his last film. Vinod Mehra की film Gurudev. अब Vinod Mehra also a hero turned producer. Who does he go to? R.D.Burman, knowing fully well कि आज R.D.Burman is in dumps. फिर भी he had faith in him. गुरुदेव का म्यूजिक अच्छा भी था, लेकिन पंचम की किस्मत बुरी थी कि विनोद मेहरा expired. Film didn't get the marketing,
Film didn't do well, and therefore the song, they just went unnoticed. He had a film called Drohi, very nice music, but Ram Gopal Verma was a new director at that point of time. And irony of fate क्या होती है बताता हूँ कि राम गोपाल वर्मा डिड नॉट नो राहुल देव बर्मन का स्टेचर. उसने ले तो लिया, लेकिन सडनली कहता है कि नहीं, फिल्म में एक कैबरे गाना है तो R.D. Burman will not be able to do it, and हम साउथ का एक म्यूजिक डायरेक्टर ले लेते हैं. And Javed Akhtar did not want to write lyrics for that song because he says कि if R.D. Burman cannot do cabaret, he was the king of cabarets. Of course. But somebody else did that song, and Pancham was disheartened, disillusioned कि boss, what am I going through? It is like telling कि अमिताभ बच्चन को जरा acting सिखाओ. You know, it was that kind of a phase that he was going through. But क्या करता जब writing was on the wall कि किस्मत नहीं चल रही अभी तो नहीं चली. Another masterpiece he came up with in 92-93 was a movie called Gardish. 4 songs, beautiful songs, very well orchestrated. But वही था कि किस्मत नहीं चल रही थी तो जो कुछ भी करो फेल होता था. So he was disillusioned but didn't give up. Didn't give up at all. And bounced back, but it was a little too late. पर 92-93 में जब उनका कमबैक हुआ था तब उनके फैंस तो काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी खुश होंगे सुन के. ये जो फिल्में मैंने अभी की, म्यूजिक वाज सो गुड दैट आई मीन आई वाज अ ट्रू फैन फ्रॉम द ईयर 1971 एंड मैं हर कैसेट के लिए मैं स्टोर में जाता. तो 1987-88 के बाद I had a store opposite my office and every day evening I would go and sieve through all the cassettes कि भाई R.D. Burman का कुछ नया आया है. तो there came a time when he would say कुछ नहीं आया है, मतलब don't come into my shop. But then जैसे ही गर्दिश आई हाथ में दी, I have bought all these cassettes on the first day of their release. And there was tremendous hope कि बस अब हो जाएगा. And I must narrate to you one small incident that happened. I had met somebody, the HMV chief, at a party at somebody's house. Okay. This was the 31st December 1992 की party. And my client, who's the son-in-law of Pradeep Kumar, the actor, उन्होंने पार्टी रखी थी. तो उन्होंने कहा कि पंकज is a big fan of R.D. Burman, but तो उसको मिलवाना. तो he says कि wait for a film called 1942, a love story. Pancham is working hard on it, and that movie will change the situation. Everybody was confident in 1992. अभी तो एक साल और बचा है. But Pancham had decided to press the refresh button. कि अब whatever last 5-6 years में जो बुरा वक्त चला है उसको refresh करते हैं, and I will come up with something which will bring back the past glory that he enjoyed. That is amazing. तो चलिए बढ़ते हम अपने next question की तरफ. The next question is, R.D. Burman was the music composer for this Gulzar directed film, and your options are A. मेरे अपने, B. नमकीन, C. मीरा और D. कोशिश. गुलजार द्वारा निर्देशित इनमें से कौन सी फिल्म के लिए R.D. बर्मन ने म्यूजिक दिया था? और आपके ऑप्शंस हैं A. मेरे अपने, B. नमकीन, C. मीरा या D. कोशिश. व्हाट्सएप नंबर 8097-426-767 पर बताए गए फॉर्मेट में वेडनेसडे यानी 19 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक अपने जवाब हमें भेज दीजिए. सर, 1942 लव स्टोरी फिल्म के बारे में थोड़ा और बताइए प्लीज. 1942 लव स्टोरी विनोद चोपड़ा के साथ पंचम की दूसरी फिल्म थी. एंड बहुत होप्स थी पंचम को कि ही विल डू वेल, बट पंचम थोड़ा नर्वस भी था. तो पहली बार जब चोपड़ा गेव हिम सम सिचुएशन तो उसने एक धुन बनाई जो चोपड़ा को पसंद नहीं आई. एंड इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ जर्की काइंड ऑफ अ ट्यून. तो चोपड़ा टोल्ड हिम कि लुक बॉस, आप जिस फोटो के नीचे बैठे हो ना, मैं उस फोटो का कदरदान हूँ. मतलब ही वाज रेफरिंग टू R.D. Burman's फोटो. एंड इफ उस शख्सियत के बाद अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ वो आप हो, सो नाउ गिव मी व्हाट ट्रू R.D. Burman इज, डोंट गिव मी दिस काइंड ऑफ म्यूजिक. तो पंचम फेल्ट सो नर्वस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यार कहीं फिल्म कंपोजर चेंज तो नहीं कर देगा.
तो विदु विनोद चोपड़ा से कि बॉस ये सब इमोशनल बातें मत करो मेरे साथ, आप मुझे दो जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ. यू आर माई बेस्ट कंपोजर एज ऑफ नाउ एंड आई एक्सपेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ यू. तो ही सेज कि एक वीक का टाइम दे दे मुझे. एंड व्हेन विदु विनोद चोपड़ा केम बैक आफ्टर अ वीक, Panchamda narrated, demonstrated to him the song कुछ ना कहो का जो एक पीस है, you know. तो वो पीस is actually adapted from R.D.Burman's song Rongila 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 Re Rongila. So that is the flute piece that plays in कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो. And Vidu Vinod Chopra said yes, this is what I want. So 1942 a love story ban gayi. And again the maestro that Pancham was, keeping in mind that it was a film shot in 1942, he did not use a single electronic instrument because 1942 में electronic instruments थे ही नहीं. जो जो instruments 1942 में use होते थे उन्हीं instruments को use करके पीरियड बेस्ड म्यूजिक दिया, लेकिन स्टिल फ्रेश. ऐसा नहीं लग रहा है कि वो के.एल. साइगल के ज़माने का पुराना म्यूजिक है. एंड एक और इंसिडेंट यहाँ इंपॉर्टेंट है नरेट करना, इज दैट दिस आई हैव हर्ड फ्रॉम द साउंड रिकॉर्डिस्ट ऑफ 1942 लव स्टोरी, अशोक शुक्ला करके हैं. इट सो हैपेंड दैट एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा उस गाने की धुन चोरी हो गई. एंड समबडी इन कैलकाटा रिकॉर्डेड दिस एंड रिलीज्ड इट. तो Pancham heard about this and he asked Ashok Shukla कि सुना है क्या ऐसी एक ऐसा सॉन्ग बना है. तो अशोक शुक्ला said it is not professional for you to ask me nor for me to reveal कि ये कौन सा गाना है. I want to hear this song because I am banking on 1942 love story as a comeback vehicle and I cannot afford कि अगर ऐसा ही गाना बन गया और फिर मैं रिलीज करूं. तो बहुत कैजुअलिंग के बाद अशोक शुक्ला ने उनको वो गाना सुनवाया. सुनने के बाद कहा कि आई एम नॉट वरीड, माई सॉन्ग विल बी ए सुपर हिट, ये नोबडी विल नोटिस दिस. तो जिस बंदे ने कॉपी किया था, आई डोंट नॉट नो हु, और आई हैव सम क्लू बट आई डोंट वांट टू नेम दिस. तो वो बंगाली गाना आज तक हमारे कानों पर नहीं लगा है, लेकिन पंचम का 1942 लव स्टोरी का जो साउंड था वो मटके का साउंड एंड ऑल दैट वाज a creation which is again unparalleled. I also want to mention two private albums that Pancham did just about in 1993. He did one album with Sapna Mukherjee. ये जो आपने पहले मुझे क्वेश्चन पूछा था ना कि पंचम दा कैसे बिजी रखते थे अपने आप को. He wanted to just compose, create music. तो सपना मुखर्जी के साथ उन्होंने एक एल्बम किया था दिल तेरा हुआ, प्राइवेट एल्बम with multiple male singers and Sapna Mukherjee as the female singer. So you have Sudesh Bhosle singing there, you have Amit Kumar singing, you have a singer called Jojo. Multiple singers हैं. उस बाबला मेहता भी है शायद उस एल्बम में. तो वो एक एल्बम बनाई थी. एंड जस्ट अबाउट December 93 के आसपास he did an album with Usha Uthup in Bengali and Hindi. तो हिंदी I don't know the title of the Bengali album, but I've heard all the songs. Hindi album was called तेरा मेरा प्यार जवां. बहुत ही अच्छे गाने हैं. एंड लो बजट में आदमी क्या कर सकता है विथ नॉट मैनी म्यूजिशियंस. ये दो एल्बम सुनने जैसी हैं. मेरा दिल तेरा हुआ फ्रॉम सपना मुखर्जी एंड तेरा मेरा प्यार जवां विथ उषा उत्थुप. But the biggest irony was कि he couldn't live to see his biggest success. That is unfortunately fate. Coming very close to film completion and release, on 31st of December, Vidu Vinod Chopra had held a party to celebrate the completion of music of 1942 love story, and he's narrated it somewhere that on the sets which were there at Goregaon, he had asked him to step down on a particular place and they played एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. तो that was the moment of glory that Pancham had begun to enjoy, not knowing that he would not live 4 more days to enjoy that success. So yes, that was the last moment of glory that he experienced, but unfortunately he died on 4th of January 1994, and it was a shock to the industry. You know,
he should have lived that moment. Again, I am going a little forward here to talk about Javed Akhtar Saab. He called him a legend and he says कि चैम्पियन होता है ना, वो जब completely गिर जाता है तो वो बाउंस बैक करके बॉक्सिंग में वो उठ खड़ा होता है. तो 1942 was a phase where वो पंचम उठ खड़ा तो हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स्ड. बट R.D. बर्मन उर्फ पंचमदा जैसी हस्ती कभी मर ही नहीं सकती. ही इज इमॉर्टल. तभी तो आज इतने सालों बाद भी हम उन्हें हर दिन याद करते हैं. एट दिस पॉइंट लेट मी शो यू दिस क्लिप फॉर क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें है पंचमदा की आवाज रफी साहब के साथ. यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ. यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ. Your question is, who played Shakal in the movie Shan? And your options are A. कुलभूषण खरबंदा, B. अमरीश पुरी, C. अमजद खान और D. इम्तियाज़ खान. ये गाना जो कि शान फिल्म से था, आपको बताना है कि इस फिल्म में शाकाल का रोल किसने निभाया था. और आपके ऑप्शंस हैं A. कुलभूषण खरबंदा, B. अमरीश पुरी, C. अमजद खान एंड D. इम्तियाज़ खान. और याद रहे, आपको अपना जवाब प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में 19 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक व्हाट्सएप नंबर 8097426767 पे भेजना है. सर, आपको नहीं लगता कि पंचमदा को वो आइकॉनिक स्टेटस उनके लाइफ टाइम में नहीं बल्कि 4 जनवरी 1994 के बाद मिला? Yes, actually, immediately after his death, 1942 Love Story was released in a couple of months. Perhaps death January में हुई और March या April में this movie was released. And the music was so good, it was well marketed, and there was also that sympathy wave कि यार Pancham did not live to see this success. All put together, the music was a huge success. Huge is an understatement. And with that, all music companies which had certain labels which were lying in their archives suddenly revived those cassettes and records and all that, and started encashing upon the name R.D.Burman, which suddenly started selling. And it started selling to such an extent that everybody got busy. The music companies got busy. Pancham's musicians started performing here, there about Pancham, Pancham's songs, Pancham's stories. And by 97, music groups started emerging, remixes started happening, and every, not alternate, I would say, 90% of the remixes were R.D.Burman songs. People were making money on the name R.D.Burman everywhere, and that stature grew to such an extent that I sometimes use an analogy. पता है, रामायण सीरियल में हनुमान जी का रोल होता था एक, एंड हनुमान जी को जब अपना पावर दिखाना हो तो जय श्री राम बोलते थे, एंड सडनली उनका बॉडी बड़ा हो जाता था. तो R.D.Burman stature has started growing like that. 94 से थोड़ा बड़ा होने लग गया. आज तो इतना बड़ा स्टेचर हो गया कि अब legend also is a smaller word for him. That is his status today. कि जर्नी इतनी इंस्पायरिंग थी, आज तक हम इतना कुछ सीख सकते हैं उनसे. Absolutely. यहाँ एक और सीखने लायक चीज ये भी है कि फेलियर को how do you don't allow failure to kill you. वो भी एक सीख है पंचमदा की लाइफ से. आज हमारी लाइफ में उनकी रेलेवेंस की बात करने से पहले लेट मी आस्क यू आज के क्विज का और इस सीरीज का आखिरी सवाल. R.D.Burman didn't win a Filmfare Award for this film, and your options are A. मासूम, B. सनम तेरी कसम, C. 1942 A Love Story और D. यादों की बारात. आपको बताना है इनमें से कौन सी फिल्म के लिए R.D.Burman को फिल्मफेयर अवार्ड नहीं मिला था. और आपके ऑप्शंस हैं A. मासूम, B. सनम तेरी कसम, C. 1942 A Love Story और D. यादों की बारात. आपके जवाब हमें व्हाट्सएप नंबर 8097426767 पर बताए गए फॉर्मेट में वेडनेसडे
यानी 19 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक भेज दीजिए। सही जवाब और लकी विनर्स के नाम इसी चैनल यानी R.D. बर्मन हिट सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में अगले फ्राइडे यानी 21 अक्टूबर को शाम 6 बजे अनाउंस किए जाएंगे। अब पंकज सर हमें बताइए कि आज हमारी ज़िंदगी में पंचमदा हमें कैसे इंस्पायर करते हैं, क्या रेलेवेंस रखते हैं? बाय गॉड, पंचमदा की लाइफ से इतने लोग इंस्पायर हुए हैं कि एवरीबडी हैज़ बीन ड्राइंग समथिंग और द अदर फ्रॉम पंचम। अब आज की जनरेशन के कंपोजर्स देख लीजिए, जतिन ललित, विशाल भारद्वाज, शंकर एहसान लॉय, all three have gone on record saying that we have been so inspired by the creations of Panchamdas for कि विशाल भारद्वाज said कि हमारा चैलेंज जिंदगी भर ये रहा है कि 50% ऑफ द टाइम हमारे माइंड में पंचमदा की धुनें चलती रहती हैं। एंड इफ आई हैव टू कंपोज समथिंग न्यू, आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि पंचमदा प्लीज जरा मेरी सिस्टम से बाहर जाइए सो दैट आई कैन ट्राई एंड कंपोज समथिंग ऑन माई ओन। एंड इतना काम करके रखा है तो कहीं ना कहीं पंचमदा का साउंड आ जाता है, पंचमदा की इन्फ्लुएंस आ जाती है। जतिन ललित एज चिल्ड्रन दे हैड sung for R.D. Burman, in the child chorus, and openly admit that उनका ऑर्केस्ट्रेशन स्टाइल पंचमदा जैसा रहा है। शंकर एहसान लॉय, एवरीवन प्रैक्टिकली पूछते हैं R.D. बर्मन को। ऑन दी अदर साइड इतने सारे रीमिक्सेस बनते हैं तो पंचमदा को ड्रॉ करते हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट्स देख लीजिए, आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब एडवर्टाइजमेंट्स में साउंड या म्यूजिक यूज होता है तो कहीं ना कहीं से पंचम की धुन यूज हो जाती है। एप्पल हैज डन दैट, कार्ल्सबर्ग बियर, मतलब इंटरनेशनल ब्रांड्स, ऐसा भी नहीं कि कोई लोकल XYZ पाउड साबुन वाबुन ऐसा कुछ नहीं। इंटरनेशनल ब्रांड्स हैव यूज्ड पंचम्स म्यूजिक। तो ही हैज बीन सच अ बिग नेम कि आज इंडिया में 27 जून को और 4 जनवरी को दी बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंचमदा, हर जगह पे म्यूजिक शोज होते हैं। एंड आई रेड समवेयर के ईयर 2017 या 18 में पंचमदा के नाम पे 5000 शोज हुए थे एक साल में। अब 5000 शो मतलब प्रैक्टिकली 1.5 शो अ डे, whether it is a big show in Shanmukhanand Hall or a small show in a small society somewhere, but R.D. Burman का नाम बहुत जोरों से बिकता है। and the moment there is R.D. Burman, there are people, so he is there everywhere and everyone is earning out of this. ये नाम आप पढ़ सकती हैं? Of course, पंचम पागल। Yes, this is a small group that I belong to. Oh wow. And मेरे कुछ दोस्त हैं who can think only पंचम। So हमारे ग्रुप का ये एक उसूल है कि we will talk पंचम, breathe पंचम and talk nothing else. And हम 8 साल से ये ग्रुप में मेंबर्स हैं। हमने छोटे मोटे शोज भी किए हैं out of our passion, not that we are great singers, but you won't believe that 400-500 लोग आते हैं to encourage us to hear Panchamda and to see the passion that is there amongst people. So we are a small modest group, but there are so many groups. एक special mention I want to mention about a group in Pune called panchammagic.org. They have done such good amount of research and hard work on Pancham's music. They have invited so many musicians, so many associates of Panchamda that आज जो भी हमारी knowledge है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन पंचम मैजिक ग्रुप का रहा है। सिमिलरली पंचमदा के नाम पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसी ने बनाई है एंड पहले तो 90 मिनट की या 2 घंटे की फिल्म थी, फिर उसने एडिशनल क्लिप्स करके 5 घंटे की फिल्म है। एंड यू वोंट बिलीव व्हेन आई सॉ दैट दोस 5 hours देयर वर टीयर्स इन माय आईज, क्योंकि सक्सेस के बाद का जो फेलियर वाला पोर्शन है यू रियली फील इमोशनल अबाउट इट। तो ऐसे कितने फैंस हैं who all are attached to Panchamda in some form or the other. I think we also talked about that managing skills, वो इतनी बड़ी टीम मैनेज करते थे। तो there are some music groups who are now conducting workshops teaching management skills and drawing inspiration out of how Pancham handled its people. So that is the relevance of Panchamda in today's world. So inspiring, sir. Pankaj sir, thank you so much for being a part of this series and enlightening us of Panchamda's journey from birth till eternity.
आई एम श्योर सर आपकी कही हुई बातें विल सर्व एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेफरेंस मटेरियल फॉर एनीवन हु वुड लाइक टू नो अबाउट R.D. Burman, the legend. Well, I'm glad that Shemaru is taking up this initiative of doing a YouTube channel on R.D. Burman, and I'm happy to contribute whatever little I could. Thank you very much, Shemaru. सर शिमारू की तरफ से और R.D. Burman हिट सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल की तरफ से अ बिग बिग थैंक यू. Thank you, my pleasure. और जाते जाते फिर एक बार आपको याद दिला देती हूँ कि आज के क्विज के जवाब बताए गए फॉर्मेट में हमें व्हाट्सएप नंबर 8097426767 पर वेडनेसडे यानी 19 अक्टूबर की शाम 6 o'clock तक भेज दीजिए. सही जवाब और लकी विनर्स के नाम इसी चैनल यानी R.D. Burman हिट सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में अगले फ्राइडे 21 अक्टूबर को शाम 6 बजे अनाउंस किए जाएंगे. एंड वन मोर थिंग, अगर आपने इस चैनल यानी R.D. Burman हिट सॉन्ग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस शो की लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ. एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल द व्यूअर्स फॉर बीइंग विद अस एंड लविंग आवर चैनल R.D. Burman हिट सॉन्ग्स. थैंक यू सो मच पंकज जी. Thank you.